गुरु मिशन में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ अनिल कुमार गुप्ता जी हैं जो पीजीडी मैथ्स हैं, रिटायर हैं और रिटायरमेंट के बाद वो बच्चों को गाइडेंस दे रहे हैं। बच्चे 100 में से 100 अंक प्राप्त करते हैं। तो सर हमारे चैनल में सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। पहले तो आप सभी को नमस्कार। जी मैम। सर हमें आप अपना एक्सपीरियंस बताएं सबसे पहले कि आपने जो अपनी लाइफ का सबसे ज़्यादा जो समय है मैथ्स को दिया है और किस किस इंस्टीट्यूट में दिया है। जी मैंने 33 साल तक गवर्नमेंट स्कूल में जॉब किया है। मैं वहाँ से पीजीटी की पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ और अब मैं जो है सर के साथ आरजी क्लासेस में मैथ्स की क्लासेस कर रहा हूँ, बच्चों को गाइड कर रहा हूँ ताकि जो वो मैथ्स में अच्छा कर सके। सर आपके एक्सपीरियंस में 100 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट की संख्या लगभग सर। एक्चुअली क्या होता है मैथ्स में बच्चे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कभी कभी गलती कर देते हैं। हाँ 99 98 तक बहुत बच्चों के आए हैं, उसकी संख्या बताना तो मुश्किल है, लेकिन 100 मार्क्स जो आते हैं वो बहुत रेयर बच्चे ही होते हैं। अगर तुम आप देखोगे मान लो जी 1-2% बच्चे ऐसे होंगे जिसके 100 में से 100 आते हैं, बाकी 95 से ज़्यादा तो बहुत सारे बच्चों के आ जाते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। तो 95 या उससे अब बच्चों के आते हैं क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं जो है कहीं पॉइंट लगाना छोड़ दिया, कहीं यूनिट नहीं लिखते हैं, कहीं कुछ छोटी मोटी गलती कर देते हैं, तो छोटी मोटी गलती करने के वो मार्क्स कटते हैं। तो इसलिए 100 लाने थोड़े मुश्किल होते हैं। बाकी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी काउंटिंग बताना भी शायद मुश्किल होगा भी 95 से ज़्यादा कितने बच्चों के नंबर हैं। सर मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस से आता है। ये जो दर्शक हैं, जो बच्चे जुड़े हुए हैं, उनको क्या एक गाइडलाइन में एक बात कहेंगे कि मैथ्स को कैसे पढ़ा जाए कि उनका मन जो है वो मैथ्स में रम जाए। देखिए इसमें ऐसे है, बच्चों के लिए मैथ्स एक तो आप जानते ही हैं मैथ्स बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत जरूरी है हमारी लाइफ के लिए भी। इसमें बच्चों को पढ़ने के लिए क्या चाहिए, बच्चों को मैथ्स पढ़ने के लिए रेगुलर होना पड़ता है भी। अगर बच्चे रेगुलरली अपने हाथ से लिख के नहीं करेंगे तो उनको प्रॉब्लम रहेगी। और जो बच्चा जो है लिख के प्रैक्टिस करेगा तो उसमें कभी भी उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बच्चे करते वक्त क्या होता है जैसे मान लो पढ़ के चले गए, लिख के नहीं करा तो कहीं ना कहीं गलती करते हैं, तो इसीलिए मार्क्स कटते हैं। जो मैथ्स में मार्क्स कटने का रीजन यही होता है, बच्चे लिख के प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर वो लिख के करेंगे प्रैक्टिस तो उनके डेफिनेटली मार्क्स जो है 100 के पास पहुंच जाएंगे, मे बी 100, लेकिन 100 के पास जरूर पहुंच जाएंगे जी। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट है, बच्चा घंटे 24 घंटे में 1 घंटा भी पढ़ ले तो मुझे लगता है कि वो कर लेंगे। तो मैथ्स में भी हमें 24 घंटे में कम से कम कितना समय देना चाहिए। मैथ्स में मेरे ख्याल से 2 या 3 घंटे मैथ्स तो हर हालत में करना ही चाहिए। अपने आप जो करता है बच्चा घर में प्रैक्टिस, उसके बाद जो क्लासेस कर रहा है या जो स्कूल में पढ़ रहा है वो तो अलग है, लेकिन घर में जो है 2 घंटे मिनिमम मैथ्स को प्रैक्टिस के लिए देने पड़ेंगे। अगर मैथ्स के लिए प्रैक्टिस में बच्चा करता है 2 घंटे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, उसके ज़्यादा और करने की जरूरत नहीं होती है। बाकी मैथ्स को इतना मुश्किल सब्जेक्ट तो होता नहीं भी जिसको या पूरे दिन भर पढ़ना पड़े। 2 घंटे करो, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। सर जैसे मैंने जो बच्चे देखे हैं सीबीएसई स्कूल्स में या आईसीएसई बच्चे में, जिन बच्चों का मैथ्स जो होता है 6, 7, 8 तक स्टैंडर्ड तक अच्छा नहीं है, क्या पॉसिबिलिटी है कि 9th और 10th में बच्चे मैथ्स में अच्छा स्कोर कर लें। जी मैम बिल्कुल होता है। मान लो एक्चुअली क्या होता है ना, बच्चे जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो मैथ्स करने में कम यकीन रखते हैं भी, उनकी प्रैक्टिस कम रहती है, छोटे बच्चे लिखना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते। तो उसके बाद जो है जैसे बच्चा 9th में आता है थोड़ा समझदार होना शुरू हो जाता है, तो समझदार होगा बच्चा तो लिख के प्रैक्टिस जरूर करेगा, अपने आप इम्प्रूवमेंट होगा उसका। तो इसलिए इसमें तो कुछ नहीं है। मान लो बच्चा छोटा है 6, 7, 8 में नहीं अच्छे मार्क्स हैं उसके या नहीं अच्छा उसका बेस है, तो 9th 10th में पढ़ के उसका बेस ठीक हो जाता है, उसके बाद 11th 12th में और भी ज्यादा अच्छा करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सर मैं और ये और जानना चाहूंगी कि आपको स्कूल सिस्टम में मैथ्स में पढ़ाने में कुछ कमियां दिखती हैं। जी एज सच मैथ्स पढ़ाने में कोई कमी तो नहीं है,
कमी कहाँ है, बच्चा जब प्रैक्टिस नहीं करता है तब कमी होती है। बाकी बच्चे, जैसे मैं गवर्नमेंट स्कूल में था तो बच्चे वहां भी करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं ये कॉलेजेस में, जो आपके इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या तुम्हारे मेडिकल कॉलेजेस में सीए बनते हैं, सब गवर्नमेंट स्कूल के बहुत सारे बच्चे इसमें जाते हैं। तो मेरे कई स्टूडेंट्स जो हैं, जो अभी जो आईआईटी में पढ़ रहे हैं या पढ़ भी चुके हैं, कुछ डॉक्टर भी हैं बहुत सारे जो पढ़ चुके हैं या पढ़ भी रहे हैं कुछ, तो उसमें कुछ नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वो भी। लेकिन होता क्या है, बच्चे जब खुद नहीं पढ़ेंगे या खुद ध्यान नहीं देंगे तब दिक्कत होती है। कई बार पेरेंट्स भी बच्चों पे ध्यान नहीं देते, बच्चे भी थोड़ा इधर उधर भटक जाते हैं, इसलिए दिक्कत होती है, और कोई दिक्कत नहीं है। ने इतने साल मैथ्स को दिया है, आपकी नज़र में सबसे बेस्ट जो बुक है एक्स्ट्रा, जो हम कहते हैं कि प्रैक्टिस के लिए बुक जो है, आप कौन सी रिकमेंड करते हैं बच्चों को? देखिए, मैं नॉर्मली जो है मैं कहता तो हूँ एनसीईआरटी की बुक्स ज़्यादा अच्छी होती हैं। एनसीईआरटी की बुक है, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक बहुत अच्छी है और प्रैक्टिस के लिए बहुत यूजफुल होती है। बाकी उसके बाद जो है आर डी शर्मा की बुक आती है, वो भी बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ भी सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एनसीईआरटी की बुक्स अगर बच्चा पढ़ता है तो बेस क्लियर हो जाते हैं। एनसीईआरटी बुक और एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर, दैट इज द बेस्ट। सर अभी आपने आपने सर अभी हमें बताया कि आपके बड़े हुए बच्चे आईआईटी तक में जो है एडमिशन ले चुके हैं और आगे कहीं ना कहीं वो जॉब भी कर रहे होंगे बहुत मल्टीपल कंपनीज में या सोशल गवर्नमेंट सेक्टर में। तो उन बच्चों का जो मैथ्स जो था उसमें और आईआईटी के मैथ्स के क्रैक करने में आपको कोई अंतर दिखा, या फिर मतलब आईआईटी के लिए मैथ्स में किन टिप्स को आप कहेंगे कि मतलब सीबीएसई के एग्जाम से वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और किस तरीके से आईआईटी के मैथ्स को क्रैक किया जाए? एक्चुअली क्या है, उसमें जो ट्वेल्थ का मैथ्स होता है या 11th 12th का मैथ्स होता है, वो दैट इज द बेस फॉर द इंजीनियरिंग या जेई के एग्जाम होते हैं, उसका बेस होता है। अगर जो है बच्चा थोड़ा सा मेहनत करेगा, हाँ एक्चुअली आईआईटी के लिए और थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है और पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है भी खाली उसका सीबीएसई के बुक्स पढ़ के काम चल जाएगा, खाली उससे तो काम नहीं चलता, लेकिन दैट इज द बेस। अगर बच्चा 11th 12th में ठीक से पढ़ेगा तो उसका जेई निकलने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में होने के बहुत चांस होते हैं। तो इसलिए बच्चों के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो 11th 12th का मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़े। अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो पक्का जेई क्लियर होगा। तो हमारे चैनल को सर ने बताया कि जो मैथ्स है वो 9th से भी स्टार्ट किया जाए, मैं तो कहूँगी सर 10th से भी अगर बच्चा मन लगाए तो दे कैन इम्प्रूव। तो मैथ्स से घबराएं नहीं बच्चों, मैथ्स को अपना लीजिए और दिन रात प्रैक्टिस करिए। दिन में 2 घंटे क्या होते हैं, आप जाएंगे क्रिकेट में खेलते हुए निकाल देंगे। तो एक बार मैथ्स से प्यार कीजिए और देखिए आपके 100 आउट ऑफ 100 कैसे आते हैं। इसके लिए मैं थैंक यू करूंगी सर। अनिल सर, आपने बहुत बच्चों को, हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी टिप्स दी, मैथ्स में रोचकता बनाए और कैसे 2 घंटे में वो बच्चे अच्छे स्कोर करें। थैंक यू सर, आपकी क्लासेस को बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू मैम। मैं एक लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा, मैथ्स आसान है और कुछ नहीं। धन्यवाद। थैंक यू।